अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़ेवर बाज़ार, जिसमें हम आपको बताएंगे कीमती नगीनों के बारे में और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी को और आपकी हेल्थ को और हर इन्फेक्शन को ये फाइट कर सकता है। तो एक हर इंसान की बॉडी में गॉड ने एक अंदर का एक फोर्स दिया है आपकी बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्सेस को फाइट करता है। कपड़ों की खरीद फरोख्त में हम अपनी पसंद का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, पर ज्वेलरी का क्या? सिर्फ डिजाइन, खूबसूरती और दाम देखकर इसे खरीद लेना वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार। यूँ तो कीमती नगीनों से बने हुए ज़ेवरात दिल फरेब होते ही हैं और हर खातून चाहती है कि उनके ज्वेलरी बॉक्स को वो अपडेट ज़रूर करे, उसकी शान ज़रूर बढ़ाए। आज हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं उन ज़ेवरात के बारे में जो जेम्स से बने होते हैं, उनकी शान बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या ख़ास लाए हैं हम आपके लिए। कपड़ों की खरीद फरोख्त में हम अपनी पसंद का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, पर ज्वेलरी का क्या? सिर्फ डिजाइन, खूबसूरती और दाम देखकर इसे खरीद लेना वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। ज्वेलरी, खास तौर पर नेकलेस खरीदने से पहले कुछ एक अहम बातें काबिले गौर हैं। तो आइए स्टाइल सेगमेंट में आज नेकलेस जैसी अहम ज्वेलरी की बाबत रूबरू हैं अहम व खास जानकारियाँ। आज बाजार में ब्राइडल नेकलेस के अनगिनत हर दिल अजीज एक से बढ़कर एक डिजाइन पैटर्न मुहैया है। शादी ब्याह जैसे अहम फंक्शंस में शरीक होने के लिए आपको जरूरत होगी खूबसूरत ज्वेलरी और नेकलेस की। खरीदने से पहले नेकलेस की डिजाइन, काम, शेप के साथ ही साथ अपने गले की लंबाई चौड़ाई को भी ध्यान में रखना है। आजकल गला बंद नेक पीस यानी चोकर फैशन में है। इसमें ढेरों वैरायटी बाजार में मौजूद है। गले से चिपके चोकर में जहां एक तरफ बीच में बड़ा सा रूबी, कुंदन या रंगीन स्टोन मौजूद होता है, वहीं उसके नीचे पूरी गोलाई में सामने घना और बारीक काम उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। वहीं दूसरी डिजाइन में रंग बिरंगे स्टोन्स या जगमगाते क्रिस्टल्स के साथ मोतियों का काम भी बहुत उम्दा लगता है। गोल गले के लिबास के साथ वैसे तो हर डिजाइन के नेकलेस अच्छे लगते हैं, लेकिन मोतियों के हैदराबादी काम का कोई जवाब नहीं, जो तड़क भड़क से कोसों दूर सादगी के साथ साथ रिवायती भी नजर आता है। मोतियों वाले नेकलेस की दीवानगी गुज़िश्ता दौर से मौजूदा वक्त में कम नहीं हुई है। ब्राइडल नेकलेस की एक लंबी फेहरिस्त है। इस ज्वेलरी को लड़कियां अपने शादी वाले दिन अपने लहंगे के कलर के अकॉर्डिंग बुक कराती हैं। इसमें अगर उनके कलर मतलब इसमें गोल्डन, ये जो आप ब्राइडल ज्वेलरी देख रहे हैं इसमें आप गोल्डन वाइट का काम देख रहे हैं। अगर लहंगे पे गोल्डन वाइट का काम होता है तो इस टाइप की ज्वेलरी लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। इसी टाइप से मेरे पास और डिज़ाइन है जिसमें मैरून ग्रीन का काम किया हुआ है। इसमें ये मैरून ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें पिंक कलर पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंक कलर में भी डिज़ाइन है मेरे पास। ये लहंगे पे पिंक कलर के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को लड़कियां पसंद करती हैं। इस पे स्टोन्स वर्क का काम किया गया है। अगर लहंगे पर स्टोन्स वर्क का काम होता है तो इस टाइप की ज्वेलरी लड़कियां पसंद ज़्यादा करती हैं। इसी टाइप से अगर रिवर्स एडी का काम किया गया है तो इसमें रिवर्स एडी का वर्किंग ज़्यादा लड़कियों को पसंद आती है। अगर लहंगे पर कुंदन का काम है तो इस टाइप से कुंदन के अकॉर्डिंग लड़कियाँ कुंदन की ज्वेलरी को पसंद करती हैं। कम लंबाई और छोटी गर्दन वाली खवातीन के लिए रानी हार मुफीद है। 2 से 3 लड़ियों वाला हार चुनिए। ऊपर की लड़ियां पतली और बारीक काम वाली होती हैं। इसके ठीक उल्टे नीचे वाला हार बहुत घना काम लिए होता है, जिसमें रूबी, कुंदन, हीरा वगैरह का इस्तेमाल होता है। रानी हार अपनी बेइंतहाई खूबसूरती की वजह से बहुत ही शानदार लगता है। एक बड़े रंग बिरंगे स्टोन के बजाय छोटे छोटे मल्टी कलर स्टोन वर्क वाले नेकलेस भी अपनी अलग अहमियत और हुस्न रखते हैं।
आज बाजार में आपको मल्टी कलर स्टोन्स के इस्तेमाल से बने ढेर सारे डिजाइन और काम वाले नेकलेस मिल जाएंगे, जिन पर नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। मरून, सुर्ख, नीले, पर्पल, गुलाबी, रानी, हरा, फिरोजी रंगों वाले स्टोन्स एक साथ इंद्रधनुष जैसी छटा बिखेरते हैं। इनके साथ कभी मोती, कभी क्रिस्टल की जुगलबंदी नेकलेस को देती है अनदेखी खूबसूरती। गले की लंबाई चौड़ाई के मद्देनजर आज बाजार में उम्दा कारीगरी के नमूने के तौर पर नेकलेस मुहैया हैं। खरीद फरोख्त में नेक पीस की लंबाई सबसे अहम है। कॉलर बोन तक जाने वाले छोर वाला नेकलेस ही चुने। तो देखा आपने, चीजों की खूबसूरती में तब और इजाफा हो जाता है जब हम उनका बेहतर और सलीकेवार इस्तेमाल करते हैं। अब मौका हो खास या हो छोटा मोटा फंक्शन, नेकलेस निखारेगा आपका हुस्न और आपकी मेहनत तैयारियों में लगाएगा 4 चांद। तो देखा नाजरीन आपने, ये जो ज्वेलरी है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। जो हमारी ख़वातीन हैं वो हमेशा चाह रही है कि इसको अपनाएं। इसको आप अपनी तरह से बनवा सकते हैं और बन सकते हैं एकदम मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो अपनी डिटेल्स आप हमें लिख भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगी ख़वातीन में जो देखने को मिलते हैं इन्फेक्शंस, उनके बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपके इम्यून सिस्टम की, इसे कैसे आप सुधार सकते हैं और साथ ही साथ कॉमन इन्फेक्शंस के बारे में। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर सितवत खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर सितवत, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आफरीन, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और इस पे हम लोग आज बात करेंगे इन्फेक्शंस और इम्यून सिस्टम पर। डॉक्टर सितवत, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर सुनते हैं इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, तो ये है क्या? ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। ये मैं बताना चाहूँगी, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी को और आपकी हेल्थ को और हर इन्फेक्शन को ये फाइट कर सकता है। तो एक हर इंसान की बॉडी में गॉड ने एक अंदर का एक फोर्स दिया है आपकी बॉडी में, जो एक्सटर्नल फोर्सेस को फाइट करता है, जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये जो सेल्स हैं हमारे, ये हमारे और इसके अलावा भी बहुत सारे इम्यून मैकेनिज़म्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन छोटे उसमें मैं बताना चाहूँ तो सिर्फ ये है कि एक ये अंदर का फोर्स है जो हर इंसान के अंदर गॉड ने, नेचर ने दिया है, जो आपके काफ़ी इन्फेक्शंस और हर मुसीबत से ये फाइट करता है। तो इसका मतलब मैम ये होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, बुखार लोगों के अक्सर होने लगता है और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन। तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये इम्यून सिस्टम जो है इसका इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये समझ लीजिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिससे जो लोग कैंसर की थेरेपी ले रहे हैं, या जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जो लोग जिनको ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिससे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, तो ऐसे लोगों में सारे इन्फेक्शंस और हर तरह की प्रॉब्लम्स एकदम पकड़ लेती हैं। तो ऐसे लोगों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो समझ लीजिए जानलेवा हो सकता है। तो ये इम्यून सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है।
और इस इम्यून सिस्टम का ही फ़ायदा उठाते हुए जो वैक्सीन्स हैं वो इसी इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं पूरी। आपने सुना होगा कि हर चीज़ की वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन है, रुबेला की वैक्सीन है, कैंसर वैक्सीन है, इसके अलावा पोलियो वैक्सीन है, बच्चों की डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, तमाम सब चीज़ की जो वैक्सीन्स हैं वो इसी इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं। क्योंकि वो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी डेड बैक्टीरिया, कभी लाइव वायरस, कभी डेड वायरस, ये थोड़ा सा बॉडी में इनकलकेट करते हैं, यानी वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं, और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एक पूरा फोर्स तैयार करती है। तो वो जब फोर्स तैयार करती है तो एक्चुअली जब वो डिजीज़ अटैक करती है, वो बैक्टीरिया, वो वायरस अटैक करता है, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक पूरा फोर्स तैयार होता है उससे फाइट करने का। तो देयर एंड देन उस बैक्टीरिया या वायरस को वो इम्यून सिस्टम आपका फाइट करके ख़त्म कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंस है। मैम, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर देखा जाता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं अपनी तर्ज ज़िंदगी को सुधारो सबसे पहले। यही वजह होती है कि आप बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हैं, जो इम्यूनिटी होती है हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल आफरीन, जो बुज़ुर्ग कह गए हैं और जो ओवर द इयर्स लोगों के एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ सच्चाई है और कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही उन्होंने ये सब बातें कही हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। एक मोटे मोटे अगर हम बात करें तो यानी जेनेटिक्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने जो आप जीन्स कैरी करते हैं और जो आपकी पेरेंट्स से आपको जीन्स मिले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो जेनेटिक होती हैं और जिनकी आपने इनको इनहेरिट किया होता है और वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। बहुत ही इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी बीमारी होती हैं जो इम्यून सिस्टम से होती हैं। बहरहाल उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, जो जैसा पैदा हुए वैसे ही रहता है इंसान, लेकिन जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइड फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो लोग वीक होते हैं, जो एनीमिक होते हैं, जिनका ब्लड सेल्स बहुत कम होते हैं, तो वो बहुत जल्दी हर बीमारी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो फोर्स नहीं होता। आप देखेंगे कि अगर वीक है इंसान तो वो जल्दी से कोई भी बीमारी पकड़ सकता है। दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इन चीज़ों से एक्सपोज नहीं हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा ये बेचारे बच्चे छोटे छोटे बाहर मतलब सड़कों पे खेलते रहते हैं, मिट्टी से खेलते रहते हैं, इनको इतने इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और फीवर्स इतने नहीं होते जितना कोई बच्चा अगर अमेरिका से आएगा और यहाँ आएगा तो उसको फ़ौरन इन्फेक्शन और फीवर और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज उनके जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं है उस बीमारी के लिए। और ये बच्चे जो हैं इनको हर्ड इम्यूनिटी मिल गई होती है, इनको ऑटोमेटिकली इसी सिस्टम में है, तो वो जो बैक्टीरिया वायरस से हल्के हल्के वो यानी वैक्सीन का काम करते हैं उनके लिए। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो डाइट जैसे कुछ काफ़ी फूड्स हैं, जैसे इसमें एक लेमन एक ऐसी चीज़ है, नींबू, जिसको कहते हैं कि नींबू को लेने से कैंसर्स और काफ़ी मतलब फ़ैट कम करता है नींबू, कैंसर से फाइट करता है, प्लस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। बेसिकली विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। मैम, वाकई आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हमारे नाज़रीन को, मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो सिद्वत मैम से या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो अपने मशवरे और अपने फीडबैक्स वो हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए और हाँ, ईमेल के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके मशवरों के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शंस के बारे में जो बहुत ही आम हो गए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कि इसे हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्फेक्शंस के बारे में। सिद्वत मैम, जैसे कि हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शंस के बारे में, तो सबसे पहले इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताइए। इम्यून सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड अगर हम इन्फेक्शंस को लेते हैं तो एक बात तो जैसे मैंने आपको बताई कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनिटी से से रिलेटेड है।
लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसकी वैक्सीन्स हम लोगों के पास आ गई हैं और उनकी वैक्सीन्स हम लोग अगर दे देते हैं तो वो ता-ज़िंदगी वो इन्फेक्शंस नहीं होते। जिसमें से मैं बात करूं अगर ख़वातीन को नज़र में रखते हुए, तो रुबेला एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो सकती है ख़वातीन के लिए, स्पेशली प्रेगनेंसी में। क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे बहुत ही एबनॉर्मल पैदा होते हैं। बच्चों के हार्ट में होल हो सकता है, बच्चों के आँखों में कैटरैक्ट हो सकता है, बच्चों का ब्रेन माइक्रोकेफेली हो जाता है, यानी छोटा सा ब्रेन हो जाता है। तो वो ता-ज़िंदगी इस तरह के बच्चों को अगर पैदाइश होगी तो बड़ी परेशानी में माँ बाप फंस जाते हैं। तो ये रुबेला एक डिज़ीज़ ऐसी है जिसकी आजकल वैक्सीन सब बच्चियों को 13 साल की उम्र तक लग जाती है, और MMR मीज़ल्स मम्स रुबेला करके जो वैक्सीन है, तो उससे क्या होता है कि फिर ज़िंदगी भर मतलब रुबेला नहीं होती है और इस बीमारी से बच जाते हैं। जिनको ये MMR नहीं लगी हुई है लेडीज़ को, और अगर वो चाइल्ड बियरिंग एज में है, तो वो अपना रुबेला IgG टाइटर ज़रूर करा लें। तो IgG टाइटर से ये मालूम होता है कि अगर IgG टाइटर उनका हाई है तो इसका मतलब वो इम्यून हो गए हैं उस बीमारी से, और चाहे उन्होंने वैक्सीन ना भी ली हो। तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम लोग हमेशा हर एक का रुबेला IgG और IgM कराते हैं। IgG दिखाता है कि पहले का इन्फेक्शन है या उनके अंदर इम्यूनिटी है, और IgM दिखाता है पॉजिटिव अगर आता है, इसका मतलब प्रेजेंटली उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये अगर ख़वातीन का IgG टाइटर लो है, यानी अगर उनके अंदर रुबेला के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, तो बेहतर होगा कि वो वैक्सीन ले लें, और वैक्सीन के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो एक इन्फेक्शन तो रुबेला है जो प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं, और उसको प्रिवेंट करने से हमारे बहुत सारे बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं उस पे रोक हो सकती है। डॉक्टर सिद्दत, अब देखा जाता है जो बुखार होते हैं वो काफ़ी किस्मों के आ गए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुखार का अगर हम प्रॉब्लम लेते हैं तो देखो, बुखार बहुत टाइप के होते हैं फीवर्स, और कुछ फीवर तो होते हैं जो इन्फेक्टिव होते हैं, जिनका ओरिजिन या तो बैक्टीरियल होता है या मस्कीटो बाइट से होता है या वायरल होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि इसका ओरिजिन क्या है। यानी बुखार एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जैसे टाइफॉइड में भी फीवर होता है, जॉन्डिस में भी फीवर होता है, डेंगू से भी फीवर होता है, और वायरल से भी फीवर होता है। तो इसमें डेफिनेटली इम्यूनिटी का तो रोल बहुत है ही है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो डिज़ीज़ का कोर्स है, अगर आपको होती भी है बीमारी तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। और वही बीमारी अगर किसी कमज़ोर या लो इम्यूनिटी वाले को हो, या कुछ हम लोग कभी कभी ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इम्यूनिटी को हम लोग सप्रेस करते हैं, अगर उन लोगों को ये इन्फेक्शंस हो जाएं तो उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं ये फीवर्स। डॉक्टर सिद्दत, एक और आम शिकायत देखने को मिलती है वो है मौसम तब्दील होते ही लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन आम होता जा रहा, अगर देखा जाए लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है और भी काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये भी कोई फौरी तौर पे अगर हम बात करें, मतलब इसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए, इसका कुछ ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। आफरीन, ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ी कॉमन इलनेस है ये, जिसे हम लोग कोल्ड एंड फ्लू या फ्लू कह के हम लोग टाल देते हैं। लेकिन यही इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है ये कभी कभी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है किस एज में ये हो रहा है। बच्चों में भी ये डेंजरस हो सकता है और बुज़ुर्ग लोगों में बहुत डेंजरस हो सकता है। और जो मतलब हेल्दी लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें ज़्यादातर इसका कोर्स सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी वायरल इलनेस है ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होती है। तो ये 3 से 5 दिन के बीच में गला ख़राब होता है, नज़ला, ज़ुकाम, नाक बहरी, ये सब तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये बहुत डेंजरस नहीं होता है। लेकिन डेंजरस जब हो जाता है, जब इम्यूनिटी अगर लो है इंसान की, तो ये वायरस फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। और इसके ऊपर से क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाता है, तो उससे फिर क्या होता है कि लंग्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जहाँ लंग्स इफ़ेक्ट हुए, ख़ासकर बुज़ुर्गों के, एल्डरली लोगों के अगर लंग्स इफ़ेक्ट हो गए, तो फिर वो धीरे धीरे करके ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसको जैसे ही अगर ये वायरल हो रहा है किसी को, तो पहले तो अपनी कोशिश यही करें कि जैसे विटामिन सी है या नींबू पानी है, इस तरह की चीज़ें लें, गागल्स करें, और अगर नोज़ ब्लॉक्ड है तो
स्प्रेज आते हैं, वो भी 2 से 3 दिन तक ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर ज़्यादा दिन लेंगे तो रिबाउंड कंजेशन होता है और नोज़ और ब्लॉक हो जाती है। और जो एसोसिएटेड सिम्टम जैसे हेडेक है या वो, तो उसके लिए पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर यही बीमारी जो है ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खांसी फिर शुरू हो जाती है, कभी कभी इसी के बाद नमोनियाज भी हो जाते हैं। तो सिम्टम्स एक होते हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ डिपेंड करता है, अगेन इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है। हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी अगर उनकी बॉडी है और मतलब हेल्दी डाइट है, तो वो ये डिज़ीज़ कर्टेल हो जाती, थोड़े से दिन में ठीक हो जाती है। पर वही अगर कोई वीक आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, जो खाने पीने में कमज़ोर है या हेल्थ से जिया दुबला पतला कुछ है, तो वो डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है। तो इसीलिए इसका ख्याल रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखा नाज़रीन आपने, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी तर्ज ज़िंदगी की वजह से ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा। और सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा अच्छी तर्ज ज़िंदगी में जीना सिखाएं, ताकि वो बड़े होकर और भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें अपनी। सिद्वत मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी नाज़रीन ख़वातीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या किसी भी मौजू पे आपके सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे, तो अपने सवालात आप हमें लिख भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।